इसमें आपने एक कारण बताया, मूल कारण ब्रह्मचर्य। हाँ जी, सबसे बड़ा तो यही लग रहा है अभी कि 100 में से 95 तो इसी में। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को, विश्व के क्षत्रियों को, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। शास्त्राबाहु अर्जुन के सामने कोई खड़ा होने का अधिकार नहीं रखता था, युद्ध की बात जान, ऐसे काट के फेंक दिया फरसे से परशुराम जी ने। एक जोश होता है, एक तेज होता है, एक महानता होती, तो वो सबके अंदर है, उसको नष्ट कर रहे हैं। आज महानता को नष्ट कर, शराब पीते, मांस खाते, बेविचार करते, नशा करते, अपना नाश कर रहे हैं। अगर अभी संयम से चलो, अभी उठ जाओ। न संयम है, न नियम है, न धर्म है, न भजन है, बस वही बेविचार, वही खान पान गंदा, वही सोच गंदी, तो फिर निकलते चले जा रहे। उनके जो दैवी संपदा है वो सब निकलती चली जा रही, आसुरी संपदा बढ़ती चली जा रही। एक छोटा बालक है, जाकर के बालकों ने बताया तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित महाराज, चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उनका ऐसा, उसे चक्रवर्ती सम्राट होने का गर्व है, वो समझता है ऋषियों में अब ताकत नहीं रही। जल उठाया और कहा मैं श्राप देता हूं, आपके 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उस परीक्षित को काटेगा और वो मर जाएगा। बालक थे श्रृंगी ऋषि, कोई ऋषि नहीं काट सका उनके वाक्य को। वो आखिरकार 7वें दिन सांप आया और काटा और महाराज का शरीर छूटा। भले सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत सुनाई उनके कल्याण के लिए, लेकिन सांप आया और काटा और उनका शरीर पूरा हुआ। छोटे छोटे बालकों में इतना तेज था। आज क्या हो रहा है? आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दलित दुराएं, नशा, इनमें सब फंसे। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय? समय आएगा, गृहस्थी में जाओगे, ब्याह होगा, वो अपने उस विषय को भोगो। ये अभी विषय भोगने का टाइम है, नई अवस्था है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का समय। तो सब नष्ट भ्रष्ट हो रहे। माता पिता कुछ कहें, लड़के उनको धमकी दे रहे हैं, ज्यादा कहें तो लड़के उनको मारे दे रहे हैं, माँ को पिता को लड़के मारे दे रहे हैं। आज शासन खत्म हो रहा है, इसीलिए सब न अपने ऊपर शासन है, न माता पिता का शासन मान रहे, न शास्त्रों का शासन मान रहे, तो मनमानी आचरण करके भ्रष्ट होते चले। वो धमकी दे रहे माता पिता को, बेचारे प्यार में चुपचाप दबे रहे, और इतने दबे हैं, कोई डंडा मार रहा है, कोई घर के बाहर निकाल रहा है। ये है आज की पढ़ाई का फल नए नए बच्चों के। जहाँ विद्या विनयम ददाति, माँ को भगवान के समान मानना चाहिए, पिता को भगवान के समान मानना चाहिए, विनय युक्त व्यवहार करना चाहिए, नशा प्रपंच से दूर रहना चाहिए, दूसरे की माताओं बहनों को पवित्र भाव से देखना, ये ज्ञान है।